आज के इस वीडियो में हम टेलनेट और एसएसएच को कॉन्फ़िगर करना सीखेंगे। तो इन हम राउटर 1 में जाते हैं। राउटर 1 में मैंने 10.10.10.0.0.1 आईपी एड्रेस दिया है और राउटर 2 में मैंने 10.0.0.2 की आईपी एड्रेस दी है। तो हमें टेलनेट कॉन्फ़िगर करना है राउटर 1 में। तो उसके लिए हम कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल में जाएंगे। सबसे पहले तो इसका होस्ट नेम हम चेंज कर देते हैं। होस्ट नेम दे देते हैं राउटर 1 और फिर इसके में यूज़र नेम दे देते हैं। ये टेलनेट में ऑप्शनल होता है, आप ना भी देना चाहे तो भी चलता है टेलनेट इसमें। यूज़र नेम हम दे देते हैं इसका R1 और पासवर्ड सीक्रेट टाइप का दे देते हैं, जैसे सिस्को दे दिया। उसके बाद लाइन VTY पे जाएंगे और 04 और इसमें हम लॉगिन एज ए लोकल रखते हैं। बस इतना ही करना होता है। एग्जिट कर लेते हैं यहाँ से। यहाँ पे हमारा टेलनेट कॉन्फ़िगर हो गया है और इस वाले राउटर 2 पे आते हैं हम। यहाँ से पहले इसको पिंग करा लेते हैं। पिंग 10.0.0.1। जैसे ये पिंग हो रहा है सक्सेसफुल। तो अब हम टेलनेट करते हैं। टेलनेट आईपी एड्रेस ऑफ राउटर 1 10.0.0.1। अब यहाँ से इसका यूजर नेम पूछ रहा है। यूजर नेम हमने डाला था R1 और पासवर्ड था सिस्को। अब जब हम राउटर 1 में आ चुके हैं, इनेबल करेंगे यहाँ से। यहाँ पे देखिए इनेबल का हमने पासवर्ड सेट नहीं किया हुआ था, तो यहाँ पे लिखा आ रहा है नो पासवर्ड सेट। तो हमें इनेबल का यहाँ पे पासवर्ड सेट करना जरूरी है। इसके लिए हम राउटर 1 में आते हैं। कॉन्फ़िग टी इनेबल के दो टाइप होते हैं, सीक्रेट और पासवर्ड। हम ये डाल सकते हैं। हम सीक्रेट टाइप का इनक्रिप्टेड पासवर्ड होता है, तो सीक्रेट का रखते हैं पासवर्ड और इसका पासवर्ड हम रख देते हैं। इसका पासवर्ड हम इसको रख देते हैं। बस यहाँ से डन करते हैं और एंड कर देते हैं। अब राउटर 2 में आते हैं। अब यहाँ पे अगर हम इनेबल करेंगे तो यहाँ पासवर्ड पूछेगा और हमने पासवर्ड दिया था सिस्को और यहाँ पे हम कॉन्फ़िगर हो गए। इसके अंदर राउटर 1 में आ गए। अब हमारा जो यहाँ से पहले तो हम बाहर राउटर 1 में अपना राउटर 2 में वापस आने के लिए हम यहाँ करते हैं एग्जिट और हम वापस राउटर 2 में आ जाएंगे। जैसा कि टेलनेट हमारा एक सिंपल टेक्स्ट फॉर्मेट में हमारा डाटा सेंड करता है, जो कि बिल्कुल भी सिक्योर नहीं होता। तो ये चेक करते हैं कि टेलनेट क्या हमारा किस तरह से पैकेट भेजता है। तो उसके लिए हम यहाँ पे पहले हम अपने पैकेट को कैप्चर करेंगे। हमारा अपने पैकेट को राउटर 2 से हम कन्वर्ट कर रहे हैं। राउटर 2 वाले पोर्ट से हम कैप्चर करेंगे वायरशार्क के सॉफ्टवेयर की मदद से। और हम राउटर 2 में आते हैं और अब यहाँ से फिर से एक बार टेलनेट का वो करते हैं। टेलनेट को एक्सेस करेंगे राउटर 1 के टेलनेट को। यहाँ से टेलनेट किया। अब हम यहाँ पे हमने जो यूजर नेम दिया था वो था R1 और पासवर्ड था सिस्को। तो देखिए हमारा आ गया। अब इनेबल करेंगे और इनेबल का हमने पासवर्ड दिया था सिस्को। अब हम आ गए। अब हम जब देखेंगे यहाँ पर वायरशार्क में टेलनेट
तो यहाँ पे हमें पूरा जो भी हमने डाटा डाला था वो पूरा दिखेगा। ये देखिए यूज़र, हमारा यूज़र नेम, अब अगले पैकेट में हमारा यूज़र नेम जाएगा। ये देखिए, ये हमारा यूज़र नेम था आर आ गया यहाँ पर। अभी अगले पैकेट में R1 भी आ गया, यूज़र नेम आ गया। अब उसके बाद हमारा पासवर्ड भी आ जाएगा। सिस्को का SC आ गया, अगले पैकेट में आई आ जाएगा, SO आ जाएगा, SC भी आ गया, O भी आ गया। ये हमारा पासवर्ड पूरा आ गया राउटर 1 का, इसलिए पैकेट हमारा बिल्कुल भी सिक्योर नहीं है। उसके बाद इनेबल का भी हमने देखा है। इनेबल टाइप किया तो आ गया, EN आ गया इनेबल का। उसके बाद इसका भी पासवर्ड क्या होगा, इसका भी पासवर्ड आ गया CISCO सिस्को। पूरा ये जो हमारा प्लेन टेक्स्ट की फॉर्मेट में जाता है, तो ये बिल्कुल भी सिक्योर नहीं है। और अब हम अगर यहाँ से अपनी कॉन्फ़िगरेशन देखें राउटर 1 की, शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, तो जैसे हम बिल्ड करेंगे इसकी भी इंफॉर्मेशन पूरी यहाँ पे आ जाएगी। यहाँ से हमने शो करा था, शो रन रन किया, तो पूरा जो हमारी इंफॉर्मेशन है वो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन की यहाँ पे आ गई। तो यहाँ टेलनेट बिल्कुल भी सिक्योर नहीं होता, ये प्लेन टेक्स्ट में हमारा डाटा सेंड करता है। इसके बाद हम यहीं पे अब हम SSH को कॉन्फ़िगर करेंगे, जो कि हमारा बिल्कुल सिक्योर होता है। इसके लिए ऐसे पहले तो हम इसको पैकेट को स्टॉप कर लेते, कैप्चर करना। अब टेलनेट के बाद हम SSH को कॉन्फ़िगर करते हैं। इसके बाद हम सबसे पहले तो हम यहाँ से राउटर 2 से हम एग्जिट करते हैं। अब हम अपने राउटर 1 पे आ गए हैं। अब यहाँ पे हम SSH को कॉन्फ़िगर करेंगे। उसके लिए हमने जो यूज़र नेम और पासवर्ड कॉन्फ़िगर, सबसे पहले तो कॉन्फ़िगर टर्मिनल में जाएंगे, वहाँ से यूज़र नेम हमने जो दिया था वही रखते हैं R1। उसके बाद हमने सीक्रेट पासवर्ड क्या रखा था, सिस्को रखा था। उसके बाद अब हम इसको यहाँ पे IP डोमेन नेम देंगे, कुछ भी दे सकते हैं, R1.com दे दिया। इसकी मदद से हमारा जो है सीक्रेट और प्राइवेट कीज को इनक्रिप्ट किया जाएगा, क्योंकि SSH में इनक्रिप्शन होता है, प्राइवेट और पब्लिक की सेंड होती है उन दोनों राउटर्स के बीच में। उसके बाद IP डोमेन नेम के बाद हमने यहाँ पे इसको क्रिप्टो की जनरेटर RS से, जो कि मेथड है, इसकी वजह से इसकी की को ये एल्गोरिदम की वजह से इनक्रिप्ट किया जाएगा। मॉड्यूल में हम यहाँ पे इसका साइज की कितना की का साइज होना चाहिए बिट्स में 1024 बिट्स दे दिया। मिनिमम 360 और मैक्सिमम 4096 बिट्स हो सकता है।
जितना ज़्यादा लंबा साइज होगा हमारा इसका की का, उतना ही वो ज़्यादा सिक्योर होगा। उसके बाद हमने ये एन्क्रिप्ट कर दिया है। उसके बाद हम यहाँ पे IP SSH वर्जन 2 वर्जन वर्जन 1 और 2 होता है, 2 को हमारा ज़्यादा सिक्योर होता है, 2 वर्जन दे देते हैं। उसके बाद हम अब लाइन VTY पे जाएंगे, 04 लॉगिन लोकल। उसके बाद ट्रांसपोर्ट इनपुट, यहाँ पे हम और भी कर सकते हैं, टेलनेट को ही भेज सकते हैं और SSH को भी भेज सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि सिर्फ SSH के थ्रू इसको एक्सेस किया जाए तो हम सिर्फ यहाँ पे SSH लिखेंगे। अगर हम टेलनेट के थ्रू करेंगे तो टेलनेट को भी एक्सेस कर पाएगा, जो कि सिक्योर नहीं रहेगा, इसलिए हम SSH के थ्रू इसको सिक्योर करते हैं। फिर इसके बाद यहाँ से एग्जिट कर लेते हैं। यहाँ से हमारा SSH कॉन्फ़िगर हो गया। अब यहाँ से इसको एक्सेस करते हैं। उसके लिए हम सबसे पहले तो हम टेलनेट यूज़ करके देखते हैं कि यहाँ से टेलनेट होता है या नहीं। 10.0.0.1 तो देखिए कनेक्शन रिफ्यूज हो गया हमारा रिमोट होस्ट से। अब हम यहाँ पे करेंगे SSH से इसको एक्सेस। यहाँ से टाइप किया SSH। उसके बाद यहाँ से हमको लिखना है -L और यहाँ से इसका यूज़र नेम हमने क्या दिया था, R1। उसके बाद हम यहाँ से IP एड्रेस देंगे इस राउटर 1 का 10.0.0.1। इसके बाद हमने पासवर्ड देंगे, पासवर्ड हमने रखा था सिस्को। देखिए अब हम राउटर 1 में आ गए। यहाँ से इनेबल किया, यहाँ से हम पासवर्ड देंगे सिस्को और हम यहाँ पे आ गए। अब हमने इसको भी देखना है कि ये कैसे हमारा पैकेट भेजता है। उसके लिए पहले तो मैं यहाँ से एग्जिट कर लेते हैं, वापस राउटर 2 में आ जाते हैं। फिर अब हम यहाँ से अपना फिर से वही करेंगे, पैकेट को कैप्चर करेंगे दूसरे पोर्ट से, राउटर 2 के पोर्ट से। ये हमारा वायर शार्क चल गया। इसके बाद हमने अब फिर से इसको राउटर 2 से हम राउटर 1 को रिमोटली एक्सेस करेंगे। उसके लिए वापस से वही कमांड SSH-L R1 हमारा यूज़र नेम हो गया और उसका IP एड्रेस 10.0.0.1। उसके बाद हमने यहाँ पे पासवर्ड डालेंगे जो कि हमने दिया था सिस्को। अब हम राउटर 1 में आ गए। यहाँ से हमने इनेबल किया, इनेबल का पासवर्ड देंगे सिस्को। यहाँ से हम आ गए। अब हम देखेंगे कि कैसे यहाँ पे पैकेट को कैप्चर किया, SSH फिल्टर कर लेते हैं। अब यहाँ पे आ गए हम SSH प्रोटोकॉल। यहाँ से देखिए वर्जन 2 चल रहा है। पैकेट देखिए की एक्सचेंजेस के थ्रू यहाँ से मैसेज को भेजा गया है, जो कि बिल्कुल इनक्रिप्टेड है और कोई पढ़ नहीं पाएगा। ये हमारा डेफी हेलीमन ग्रुप एक्सचेंज रिक्वेस्ट और इसके थ्रू कीज को एक्सचेंज किया जा रहा है। उस कीज के अंदर हमारा जो है डाटा इनक्रिप्टेड वे में भेजा गया है। ये देखिए कीज के, ये हमारा पूरा इनक्रिप्टेड है, तो इसलिए SSH हमारा ज़्यादा सिक्योर है देन टेलनेट से।